सो टुडे आवर टॉपिक इज फाइनेंशियल मार्केट्स। आज जो हमें अंडरस्टैंड करना है दैट इज कम्प्लीटली फाइनेंशियल मार्केट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड मी एंड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स आस्क्ड मी अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं। एक्चुअली उनका ये कंसेप्ट है कि दे वांट टू इन्वेस्ट इन कंपनीज, दे वांट टू इन्वेस्ट इन शेयर्स जहाँ पे हम खरीदते हैं, दे वांट टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़। तो वहाँ पे उनको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि ये प्रोसेस कैसे चलती है या सिस्टम कैसे चलता है। लास्ट टाइम हमने कंपनी अकाउंट्स के बारे में बात की थी। आज मैं कम्प्लीटली डीपली थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट्स को एक ओवरव्यू में थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। तो फाइनेंशियल मार्केट्स बेसिकली क्या होते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट सीखना चाहिए कि इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल एक कंसेप्ट है। यहाँ पे एक फिगर में डेवलप करता हूँ, ठीक है। तो उसकी मदद से हमें ये फाइनेंशियल मार्केट्स समझना बहुत ईजी हो जाएगा। आई मेंशन ओवर हियर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेवियर्स एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउस होल्ड्स। सेवियर्स कहो या हाउस होल्ड्स कहो, जो हम लोग होते हैं, ठीक है। सो वी लव टू सेव, फाइन, वी लव टू सेव। और हम जब सेव करते हैं, हम सेव करते हैं यूजुअली बैंक्स में, फाइन। तो बैंक्स में हम सेव करते हैं या तो हम गोल्ड परचेज करते हैं। यूजुअली एक नॉर्मल तरीके से हम बैंक्स में सेविंग्स करते रहते हैं, हमारे पैसे बैंक्स में रहते हैं। लेकिन देयर आर सम अदर थिंग्स जो हमारे बीच में जो है, तो वो है इसके बीच में बैंक्स खाली नहीं है, बल्कि इसके बीच में फाइनेंशियल मार्केट्स भी है। मैं इसको डीपली अभी कोशिश करूँगा समझाने की। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक कंसेप्ट को समझते हैं। हम लोगों को पसंद है सेव करना। हम सेव करते हैं क्योंकि हम फ्यूचर के लिए तैयारी करते रहते हैं। हमने ऑब्जर्व किया होता है पूरी अपनी ज़िंदगी भर कि मतलब फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट अनसर्टेनिटीज़। तो उसके लिए हम प्रिपेयर रहते हैं, तो उसके लिए हम सेविंग्स करते हैं। यूजुअली वी डू इन बैंक्स, ठीक है। सम आर डूइंग इन बैंक्स, लॉकर में रखते हैं सोना वोना बाकी चीज़ें। कोई पैसा सेव करता है कहीं पे इन्वेस्ट करके लैंड में, या कोई शॉप खरीदता है, कुछ भी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट सेविंग्स करना चाहते हैं बेसिकली। तो सेविंग्स यूजुअली बैंक्स में होती है जहाँ पे हमारा पैसा सेव होता है। तो इन्वेस्टिंग बेसिकली हम जब कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। अब बैंक्स में हम टाइप ऑफ क्या लेते हैं, वहाँ पे हमें इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। तो बैंक्स हमारे पैसे को लेकर फाइनेंस करते हैं दूसरे लोगों को। लाइक अगर हम दूसरे चीज़ों की बात करेंगे, बैंक्स खुद भी एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। वो दूसरे डिफरेंट बिजनेसेस को लोन पे पैसे देते हैं और डिफरेंट रेट्स पे देते हैं। हमें इंटरेस्ट अलग पे करते हैं, उनको इंटरेस्ट अलग लेते हैं। तो बीच में जो इंटरेस्ट बचता है उस पर बैंक चलता है। लाइक हमें 8% देते हैं, लाइक बिजनेसेस को 12% लेते हैं। तो ये बाइंग एंड लैंडिंग का काम करता है बैंक, डिपॉजिट्स का काम करता है। हम लोग वहाँ पे सेव करते हैं, उस पैसे को वो आगे यूटिलाइज करते हैं। लेकिन देयर इज अनदर वे ऑफ आई एम नॉट सेइंग सेविंग एज वेल एज, बट वी कैन से इन्वेस्टिंग, फाइन। देयर आर सम अदर थिंग्स। हम इन बिजनेसेस में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके बीच में एक फाइनेंशियल मार्केट है। इस फाइनेंशियल मार्केट को हम थोड़ा सा समझेंगे। ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है, लेकिन बिटवीन बायर एंड सेलर। लेकिन बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विस की नहीं होती है, बल्कि कमोडिटी सिक्योरिटीज की होती है, ठीक है। तो सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, ऐसे बॉन्ड्स प्रेफरेंस शेयर्स, बाकी सारी चीजें यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट्स हमेशा यूजुअली अपने इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करते हैं अपने थ्रू प्रोस्पेक्टस से, ठीक है। जरूरी करना भी नहीं होता है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जिनकी इतनी गुडविल रेपुटेशन है कि उनको जरूरत नहीं पड़ती है किसी को मोटिवेट करने की। उनके पीछे लोग भागते हैं कि पैसा डालने के लिए। सो फाइनेंशियल मार्केट अब ऐसी जगह होती है जहाँ पे बिजनेसेस आते हैं और अपील करते हैं लोगों को, लोगों को कहते हैं कि भाई हमने अपनी कंपनी में शेयर होल्डरशिप छोड़ी है, हमारी कंपनी में हमारे बिजनेस को कोई भी मालिक बन सकता है, वो शेयर्स खरीद सकता है, तो वो आ जाओ और खरीदो। तो लोग बहुत सारे लोग आते हैं और उन शेयर्स को, उन ओनरशिप्स को, शेयर होल्डिंग्स को, शेयर फंड्स को खरीदते हैं और शेयर कैपिटल अपनी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे जैसे ये बिजनेस ग्रो होता है वैसे वैसे उनको प्रॉफिट भी आता है। ये हमने कंपनी अकाउंट्स में थोड़ा सा डिस्कस किया है। मतलब मेरा प्राइम फोकस क्या है कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, ये एक ऐसा मार्केट होता है बेसिकली जो चैनलाइज एंड मोबिलाइज करता है लोगों की सेविंग्स को। यहाँ पे पैसे आते हैं और वो फ्रूक्शन इनमें आते, मतलब वो फ्रूटफुल वे में उनको इन्वेस्ट किया जाता है
ऐसी ऐसी कंपनीज में, ऐसे ऐसे बिजनेसेस में जिनके आइडियाज मतलब टोटली डिफरेंट होते हैं, जो बहुत रेप्यूटेड होते हैं, उनकी रेपुटेशन ऑलरेडी होती है, मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज है, उनके शेयर्स हम खरीदते हैं, ठीक है। तो थिंग इज कि जब वो मतलब उनका जो आइडिया होता है, हम उनके आइडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस वाले इन्वेस्टमेंट को हम रियल लाइफ में कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको मैं कोई और चीज भी देना चाहता हूँ, लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम्स। वन इज अर्नड इनकम, जो हम काम करके कमाते हैं। सेकंड इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनकम, एंड थर्ड इज इन्वेस्टमेंट इनकम। फाइन, तो ये एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। आप दूसरे के बिजनेस पे ऊपर पैसा लगाते हो, मतलब उसकी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, आइडिया के ऊपर पैसा लगाते हो और खुद भी ओनरशिप क्रिएट करते हो और वहां से प्रॉफिट उठाते हो। ये फाइनेंशियल मार्केट का काम होता है। यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है शेयर्स की। तो यहाँ पे ब्रोकर्स होते हैं, तो ब्रोकर्स का काम होता है कि इन बिजनेसेस के शेयर्स इन्वेस्टर्स को लाना और उनके शेयर्स खरीदना। तो यहाँ से बिजनेस की बेसिकली फाइनेंसिंग होती है, बड़े बड़े बिजनेसेस की बहुत फाइनेंसिंग होती है। तो यहाँ पे कंसल्टेंट्स बैठे होते हैं, जैसे आपको कॉल आती है, देयर आर शेयर मार्केट्स, तो यहाँ पे कंसल्टेंट्स बैठे होते हैं, वो आपको बोलते हैं कि हम आप हमारे जैसे आप पॉइंट DCX मान लीजिए, या बहुत सारे एप्स है यहाँ पे जिनके थ्रू हम इन्वेस्टिंग करते हैं। दे आर बेसिकली, वो आपको बोलते हैं कि हम गाइड करेंगे ऐसा वैसा। तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू बिकम कंसल्टेंट्स। फाइन, तो दे आर बिकमिंग फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन विच शेयर टू बी इन्वेस्टेड। वहां पे वो आपको टेक्निकल एनालिसिस की मदद से, मतलब अब किसी भी कंपनी के अंदर अगर हमें पैसा इन्वेस्ट करना है थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स या कंसल्टेंट्स के थ्रू, या अपने बिहाफ पे हम करना चाहेंगे, तो हमें थोड़ा एनालिसिस करनी पड़ती है। वन एनालिसिस कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस एंड अनदर एनालिसिस इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। तो दो ही एनालिसिस होती है, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस होती है, जो हमें करनी होती है बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी, इन एनी शेयर्स। हमें कभी भी बाय करनी होगी, सिक्योरिटीज कभी भी बाय करनी होती है, तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस करनी होती है, टेक्निकल एनालिसिस करनी होती है, पर्टिकुलरली उस बिजनेस की, ठीक है। और अगर हम किसी के आइडिया को चेक करना चाहते हैं तो हम उसके लिए एक एनालिसिस और कर सकते हैं, व्हाट वी कॉल दैट SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। ये यूजुअली हमें किसी बिजनेस को भी पता करने में लगता है और उनके आइडिया को भी पता करने में, और पर्टिकुलर जब हमें किसी बिजनेस में डालना पड़ता है, हमें उसकी टेक्निकल एनालिसिस चेक करनी होती है कि मतलब उसके फाइनेंशियल्स, I'm talking about financials, like there is a accounting, there is an accounting system जिसकी मदद से हम टेक्निकल एनालिसिस को मतलब क्विकली पता कर सकते हैं कि भाई कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, वो तो पेस्टल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस में चलते हैं, जहाँ पे माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि भाई बिजनेस के इर्द गिर्द जो भी एनवायरनमेंट है उसमें क्या चल रहा है, ठीक है। सो या मतलब ऐसा क्या होने वाला है फ्यूचर में, जो आपने पढ़ा भी होगा 11th में रिस्क के बारे में, या 12th में आपने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा बिजनेस एनवायरनमेंट, या आपने एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ा होगा एनवायरमेंटल स्कैनिंग जिसे हम कहते हैं। किसी भी बिजनेस आइडिया को स्टार्ट करने से पहले हमें टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस या उसकी SWOT एनालिसिस करनी पड़ती है जरूरी। हमें उस आइडिया की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स देखनी पड़ती है। किसी भी स्टेप, किसी भी डिसीजन को हम ऐसे मतलब ले नहीं सकते अंटिल अनलेस हम ऐसी एनालिसिस नहीं करेंगे। इससे क्या होती है, इस पे रिस्क की मिनिमाइजेशन कम हो जाती है, मतलब रिस्क कम हो जाता है, रिड्यूस करते हैं हम रिस्क को। सो दिस इज जस्ट हम कैसे एक बिजनेस, एक कंपनी के शेयर्स कैसे हम खरीद सकते हैं। जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, पहले मार्केट में हमें देखना है, मतलब फंडामेंटली भी देखना है, टेक्निकली भी देखना है, सारे एंगल से हमें यूजुअली फंडामेंटली भी हम ज्यादा देखते हैं, तो फिर टेक्निकली हम देखते हैं, ठीक। तो जब हमें किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है, हम उसके फाइनेंशियल्स उठाते हैं, उसके बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, पास्ट ईयर्स का डेटा लेते हैं, हम अकाउंटिंग रेशियोज लेते हैं, हम डिफरेंट रेशियोज आर देयर, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन लेते हैं, कंपेयर करते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिसकी मदद से हम डिसीजन ले सकते हैं कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करें, किस कंपनी में ना करें, ठीक है। तो उनकी स्ट्रेंथ हमें पता चलेगी, इंटरनल स्ट्रेंथ हमें पता चलेगी। मतलब मैं आपको ऐसे बताऊं, मान लीजिए एक बॉडी बिल्डर है, उसके पास बॉडी है, फाइन, लेकिन अंदर से उसको मतलब प्रॉब्लम ये है कि उसकी क्लॉटिंग हो रही है, उसको हार्ट स्ट्रोक आने वाला है, लेकिन उसको बाहर से किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन व्हेन वी विल गो फॉर ECG, हम अगर ऐसा कोई टेस्ट करेंगे, हार्ट का कोई टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा, तो टेस्ट्स आर दोस थिंग्स लाइक ECG जिससे हमें क्विकली पता चलेगा कि व्हाट्स रॉन्ग विद दैट पर्सन, अंदर से क्या है, मतलब टेक्निकली अंदर से क्या है। सेम देखिए जो अकाउंटिंग होती है वो भी एक बिजनेस के बारे में मतलब उसके इंटरनल ECG करती है
ठीक है, जो आपको बाहर से दिखेगा नहीं, अंदर की बात पता चलेगी टेक्निकल एनालिसिस। सो टेक्निकल एनालिसिस बहुत सीखनी डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन देयर इज अ ग्राफिंग सिस्टम, इसमें बहुत सारी चीजें इसमें सीखनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा फॉर्मल होना पड़ेगा, आपको अकाउंटिंग को डीपली पढ़ना पड़ेगा, तब जाके यू कैन गो फॉर अ टेक्निकल एनालिसिस। रादर अदरवाइज यू हैव टू गो विद द फंडामेंटल एनालिसिस। फाइन। सो ये इनके बिहाफ पे हम किसी भी बिजनेस के शेयर्स खरीद सकते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में बेसिकली इनका काम ये होता है लोगों से पैसे लाना, और इवन मिडिल क्लास लोगों से भी लाना, हर किसी को लेट करना, इन्वेस्ट करना। ठीक है, यहाँ पे कंपनीज के शेयर्स ओनरशिप्स अवेलेबल होते हैं, शेयर्स अवेलेबल होते हैं जो आप जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आप खरीद सकते हो। एंड फ्यूचर डेट में जब कंपनी भी ग्रो करेगी, आपका कैपिटल भी ग्रो हो जाएगी। देयर आर सम बिजनेसेस, ये बात है, जो डिविडेंड पेड बिजनेसेस हैं, जो आपको डिविडेंड पे कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका आप मतलब स्टॉक ले सकते हैं, शेयर्स ले सकते हैं, जो रेगुलर बेस पे आपकी इनकम बन सकती है। इट्स कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज डन थ्रू द फाइनेंशियल मार्केट्स। एंड देयर आर एक्सचेंज आल्सो, जहां पे आप बाइंग एंड सेलिंग हो सकती है, जहां पे ट्रांजैक्शंस होती है बिटवीन दिस सेवियर्स, हाउस होल्डर्स और बिजनेसेस के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होती है। तो दो स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज देयर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज देयर। नाउ इट्स अ वेरी इजीएस्ट थिंग टू बाय एंड सेल करना इसमें, क्योंकि अब ये फोन पे सारा हो गया। So you guys can start investing. If in case you want to learn technical analysis, there is a accounting course we are running, like basics of accounting we go for with उसके बाद हम जाते हैं उसके थोड़ा एडवांस प्रोफेशन में, जहाँ पे हम कंपनी अकाउंटिंग पढ़ते हैं। उसके बाद हम एनालिसिस सीखते हैं कि भाई कैसे हम बैलेंस शीट किसी का ले सकते हैं और कैसे हम उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं टेक्निकली, फाइन, विदाउट डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस। ये बहुत फास्ट होती है, इसका क्विक असर आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लिटिल बिट अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट्स का मेन एम होता है चैनलाइज एंड मोबिलाइज द फंड्स ऑफ सेवियर्स। ठीक है, ये एक लिंक होता है बिटवीन सेवियर्स एंड द इन्वेस्टर्स। ठीक है, इन्वेस्टर्स एंड द बिजनेसेस। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ऐसे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो इनको जब पैसों की जरूरत होती है, दे गो टू द फाइनेंशियल मार्केट्स और दे गो टू द बैंक्स, लोन्स लेते हैं। ठीक है, तो या डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां से वो पैसे लेते हैं, तो पैसे वो लाते हैं, अपने बिजनेस को फाइनेंस करते हैं, तो उसके बाद अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज द वे। तो फाइनेंशियल मार्केट से भी लॉन्ग टर्म कैपिटल ला सकते हैं बिजनेस में। और अब ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं, दे आर ऑफ आई कैन से फाइनेंशियल मार्केट्स ऑफ टू टाइप्स। फाइनेंशियल मार्केट्स ऑफ टू टाइप्स, एक होता है मनी मार्केट, फाइन, एंड वन इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट भी फर्दर डिवाइड हो जाता है, वो भी हम चेक करेंगे बाद में। तो मनी मार्केट इज मेड फॉर द शॉर्ट टर्म फंड्स। इफ कंपनीज wants short term fund for a period of 1 year, for a period of 2 months, 3 months, they can go to the money market and they can get some finance from the money market. तो ये money market short term funds के साथ काम करता है। ठीक है, तो जो capital market होता है obviously it's dealing with the long term funds, यहाँ से long term funds आते हैं, इसमें issue of shares होता है। ठीक है, disinvestment of securities होती है। ठीक है, इसमें fresh issue भी होते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड्स लाते हैं, इसके अपने इंस्ट्रूमेंट से कमर्शियल पेपर इज देयर, ओके, कमर्शियल पेपर इज देयर, ट्रेजरी बिल इज देयर, फाइन, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज देयर, वगैरह वगैरह, बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल बिल व्हाट वी कॉल, फाइन। तो कॉल मनी ऑप्शन इज देयर, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जिसके